सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? देखिए, डीपीसी के बारे में न्यूज़ आई है। अभी शाम ही को बीकानेर संभाग से क्या हुआ है, एक लेटर रिलीज हुआ है। ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे सवाल लेके आ गए कि रीट की जो एग्ज़ाम जनवरी में होने वाली है लेवल 2 वाली, वो क्या समय पे हो पाएगी? क्या डीपीसी समय पे हो पाएगी? हमारे ही विभाग का मामला है, जैसे ही हमें वाइस प्रिंसिपल में डीपीसी हुई, हमारी पदोन्नति हुई, उस समय फर्स्ट ग्रेड जो थे उनसे एपीआर मांगी गई थी, उसमें भी काफ़ी समय लगा। अब सरकार की मंशा क्या है? क्या समय पे एग्ज़ाम करवाना है? क्या एग्ज़ाम से पहले फॉर्म्स रीओपन करवाने हैं? खर्चे से बचना है? या फिर नामांकन के हिसाब से भर्ती में जो पद हैं उनमें बदलाव करना है? खूब सारी बातें होने वाली हैं, ध्यान से सुनना। मात्र 10 मिनट का खेल है। सबसे पहले तो ये लेटर पढ़ें आप। शैक्षिक परिदृश्य से जो आप लोग पढ़ते हैं, में एक चयन पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? एक हायरार्की पढ़ते हैं अधिकारियों की। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो। देखो, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, ठीक है। बीकानेर संभाग, अब बीकानेर संभाग पे कौन बैठा है? तो संयुक्त निदेशक बैठा है। कौन बैठा है? संयुक्त निदेशक बैठे हैं। कहाँ पे? संभाग स्तर। संभाग स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? संयुक्त निदेशक। जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के नाम से ऑर्डर रिलीज हुआ है। और ऑर्डर रिलीज हुआ है किसके संबंध में? एपीआर मांगने के संबंध। देखो, ये लिखा हुआ है एपीआर, हेडक्वार्टर एलिमेंट्री और मिडल सेकेंडरी, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगा, यानी बीकानेर संभाग में ये जिले आते हैं, तो उन्होंने मांगा है। अब ये धीरे धीरे सारों पे वायरल हो जाएगा। मामला क्या है? तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी के संबंध। मामला तो बीकानेर संभाग का है, लेकिन सारे संभागों में ये मामला स्टार्ट होगा। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से वरिष्ठ अध्यापक। अब आपको पता है कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में कौन जाते हैं? लेवल 2 वाले जाते हैं। कौन जाते हैं? लेवल 2 वाले। के पद की डीपीसी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन की पालना में कुल 4 वर्षों की डीपीसी लंबित पड़ी। पिछले 4 वर्षों में जो 5 भर्तियां हुई थी, उनकी डीपीसी क्या पड़ी है? लंबित पड़ी। उक्त पदोन्नतियों के संबंध में बीकानेर मंडल में संबंधित संवर्ग में कार्यालय कार्यरत कार्मिकों की गत 7 वर्षों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, एनुअल प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट होती है, वो मांगी गई है। अपने कार्यालय स्तर पर इकजाई, यानी हर स्कूल में जितने हैं वो एक जगह करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएगी? ब्लॉक स्तर पे जाएगी, सीपी ऑफिस में जाएगी, सीपी ऑफिस डी ऑफिस में भेजेगा, डी ऑफिस से वो कहाँ जाएगी? संभाग स्तर पर जाएगी। इस कार्यालय को प्रस्तुत करवाएं ताकि आगामी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जा सके। अतः उक्त पत्र के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संवर्ग की डीपीसी संबंधी कार्य हेतु चाही गई एपीआर आगामी 7 दिवस में इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 4/11/2025 को उपलब्ध करवाएं। अब भाई, इन्होंने ये नवंबर का महीना ही क्यों दिया? अभी अपन बात करते हैं। एपीआर के वाह में यदि किसी कार्मिक की डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की रहेगी। अब संबंधित पक्ष कौन? प्रिंसिपल साहब रहेंगे या फिर सीडीओ साहब रहेंगे? वो तो संबंधित पक्ष जाएंगे। निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय में डीपीसी एवं एपीआर के बकाया कार्यों को त्वरित एवं पूर्ण रूप से संपादित किया जाना है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। किसने कहा है? महेंद्र कुमार शर्मा, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। चलिए, ये बात हो गई लेटर से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल। देखो, फालतू की बात करनी नहीं, काम काम की बात अपने को करनी है। यहाँ मामला क्या है? यहाँ मामला है तृतीय श्रेणी
जो अध्यापक अपने गुरुजन हैं, उनको कहाँ लेके जा रहे हैं द्वितीय श्रेणी पे। तो जो भी जा रहे हैं उनको अपन क्या देते हैं, बधाई देते हैं। सही समय पे सारे काम हो रहे हैं। मालिक सुनता है तब ऐसे ही सुनता है। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी 8वें वेतन कमीशन की, जिसमें हमने देखा कि भाई सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो जो सेकंड थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आएगा उसकी तनख्वाह भी खूब हो जाएगी, तो उनको अग्रिम बधाई। लेकिन अपने लिए क्या, अपने लिए मामला ये है कि हमारी एग्जाम प्रस्तावित हो रही है कहाँ, जनवरी 2026 में। और अब ये जो मामला आया है, आपको पता है सरकारी कार्य में डॉक्यूमेंट भी कितना भी तेज हो, लेकिन उतनी तेज गति से नहीं होती है। क्यों? उसके कारण है। जैसे मान लो एपीआर है, एपीआर फॉरवर्ड करने में, एग्जाई करने में समय लग ही जाता है। ठीक है, एक तो ये कारण। दूसरा, अभी सरकार जो है वो जो सत्र है, उस सत्र को भी जल्दबाजी करने में लगी हुई। तो एक ये पीड़ा अलग। दूसरा, जब डीपीसी होगी, जो सेकंड ग्रेड में जाएंगे, तो जो लेवल 2 वाले हैं उनके जो पद है उनमें क्या होगी, वर्दी होगी। दूसरी चीज, चाहे आरपीएससी कोई एग्जाम करवाए, या फिर अधीनस्थ बोर्ड कोई एग्जाम करवाए, या फिर कोई भी बोर्ड जो होता है, जो निकाय जो होता है, जो एग्जाम करवाता है, वो क्या करता है, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, हायर एजुकेशन का है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक क्या कर लो, संशोधन कर लो फॉर्मों में। तो क्या किया जाता है, फॉर्म रीओपन करवाए जाते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म रीओपन। अब इस फॉर्म रीओपन में दोनों चीजें हैं। एक तो ऐसे जिन्होंने ऐसे ही तुक्के में फार्म लगा दिया था, वो क्या कर लेते, विड्रॉल कर लेते। जिन्होंने कोई गलती कर दी है वो सुधार लेते, या फिर कोई नए भी रह गए कि भरे कि नहीं भरे। जैसे अधीनस्थ बोर्ड में हुआ, पटवारी की एग्जाम और जो वीडियो की एग्जाम थी उसमें 10 दिन का गैप था, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरे गए उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया अभी नवंबर में 2 तारीख। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अब लेवल 2 की जो एग्जाम का मामला है, उसमें सरकार की सुनवाई है 4 नवंबर को, कोर्ट में हियरिंग है डीपीसी को लेकर। यानी थर्ड ग्रेड का जो मामला है उस सारे को लेकर कोर्ट में भी डिसीजन आना है। सरकार को क्या स्टेटमेंट देना है वो भी सरकार ने सोच रखा है। सरकार एक अलग पक्ष लेके चलेगी कि भाई हाँ, हम उस पर विचार करेंगे और पदों की संख्या में वृद्धि करेंगे। अब बात करें पदों की संख्या की बात, तो नामांकन जो है, ये इस साल का जो नामांकन है वो तो सितंबर तक आ गया। भाई अभी महीना कौन सा चल रहा है, नवंबर। सितंबर तक क्या आ गया, नामांकन आ गया जितना है। उस नामांकन में 30:1 के रेशियो में क्या करनी है, भर्ती करनी है। तो पद बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं, वो सारी बातें स्थिति क्लियर होगी कब, नवंबर के पहले सप्ताह में। तो अपने लिए तो बढ़िया बात है, लेवल 2 वालों के लिए बढ़िया बात है कि भाई यदि क्या है कि सरकार व्यवस्थित रूप से सारा काम कर लेती है, तो अपने लिए पदों की संख्या में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। तो डीपीसी पर ये सबसे बड़ी अपडेट थी। ऑफिशियल न्यूज को हमने क्लियर कर लिया है किस प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी अपडेट बनी रहना, लेकिन थर्ड ग्रेड वालों के लिए वास्तव में बधाई। पद बढ़ेंगे, मेहनत करते रहिए, लगातार न्यूज जो है उस पे बने रहिए। जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पे वो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जो है पॉलिटी विद रजत चौधरी, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आपका जीवन जो है
महत्वपूर्ण है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, अपेक्षाएं अपने आप से रखो, किसी दूसरे से अपेक्षा मत रखो, और हो सके तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपने आप को इतना दुखी कर लोगे कि समझ नहीं पाओगे कि वास्तव में जीवन में चाहते क्या थे, चाहना क्या है, क्या प्राप्त करना है, किस और मेहनत करनी है, सारी चीज़ों से क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे। और अभी मैंने बात कही थी कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, भर्तियां आ रही हैं, लगे रहें। आपको आगामी भविष्य के लिए रजत चौधरी की ओर से ढेर सारी